नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 18 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सांसद ओपी रविंद्रनाथ के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। आंसर जानने से पहले आप मुझे यह बताइए, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद या फिर किस आर्टिकल में होता है? अनुच्छेद 214। अगर बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मद्रास। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। मद्रास वर्तमान में किसका नाम है? चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। तमिलनाडु के जो भी महत्वपूर्ण आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राज्यपाल हैं R.N. रवि। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीती है तमिलनाडु ने और इसका आयोजन किया गया है पंजाब में। चोल युग की 16 प्राचीन मूर्तियों को बरामद किया गया है अमेरिका में। बंगाल की खाड़ी क्लैगनर पेन स्मारक प्रस्ताव को मंजूरी दी है तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में किसके द्वारा इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 पुस्तक लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यह A.K. भट्टाचार्य द्वारा यह लॉन्च की गई है। पुस्तकों से आप यहाँ पर अन्य तथ्य देख सकते हैं। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड फ्रॉम ऑफ रेनबो, यह लिखी गई है विनोद मनकारा के द्वारा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पई के द्वारा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी T.N. शेनन के द्वारा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज अमिताभ कांत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यह RBI के द्वारा जारी किया गया है। RBI की जब भी बात आती है हम हमेशा डिस्कस करते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो 1934 1934 करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह एक केंद्रीय बैंक है इंडिया का। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, क्रम है 25वां। गवर्नर का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का होता है। RBI का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा कृषि उत्पाद से बने बर्तनों के लिए IS 18267 2023 मानक जारी किया गया है? यह मानक जारी किया गया है ऑप्शन डी, BIS के द्वारा। दोस्तों BIS क्या है देखेंगे। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। पहले इसे भारतीय मानक संस्थान कहा जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहा जाता था, ISI कहा जाता था। संस्थापक इसकी भारत संसद है। संसद का अनुच्छेद बताइए। संसद का अनुच्छेद है 79। स्थापना इसकी दोस्तों 23 दिसंबर 1986 को की गई। 1986 याद रखिएगा। मुख्यालय दिल्ली में है। महानिदेशक हैं सुरीना राजन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ साझेदारी में सोनभद्र जिले में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन A, NTPC के साथ मिलकर। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। NTPC की बात कर लेते हैं। NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई। 1975 याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली है, याद रखिएगा। अध्यक्ष सुनील कुमार है, याद रखिएगा। चारों ही तथ्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के पायलट प्रोजेक्ट को कहां लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह गुजरात में लॉन्च किया गया है। दोस्तों गुजरात आप यहां पर लोकेशन देख सकते हैं, भारत के पश्चिम में स्थित है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, यह याद रखिएगा। गुजरात की सीमा दक्षिण में दमन दीव महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर में राजस्थान और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में पाकिस्तान से स्पर्श होती है। गुजरात से अन्य जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
लोकसभा से यहाँ पर 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। गिर नेशनल पार्क यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नल सरोवर अभ्यारण्य, थोल झील, कंकरिया झील, लखोटा झील, जंगली गधे और एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। फ्लोटिंग रेस्तरां क्रूज का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया है, साबरमती नदी के तट पर किया गया है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना है सूरत डायमंड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विपर्जोय गुजरात में आया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में एशियाई अंडर 21 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा यह है ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित की गई है। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेड कलर में ईरान आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईरान की सीमा पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर पश्चिम में आप इराक और तुर्की देख पा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, ईरान से कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा यहाँ पर ईरानी रियाल है। ईरान का पुराना नाम फारस है। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहेगी, ईरान में मरुस्थल पाया जाता है दस्त-ए-लूट। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह बनाई है ईरान ने। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान ईरान को मिला है और खैबर बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली है ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फीफा मेन वर्ल्ड कप रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान कौन से देश का रहा? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्जेंटीना यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील रहा और भारत का स्थान इसमें 99 रहा। नेक्स्ट, अर्जेंटीना आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना यहाँ पर देख सकते हैं। पश्चिमी सीमा चिली से स्पर्श होती है। चिली में अटाकामा मरुस्थल है, पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की सीमा उत्तर में बोलीविया, प्रागवे, पश्चिम में यहाँ पर ब्राज़ील और उरुग्वे से स्पर्श होती है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है दोस्तों, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अर्जेंटीना से अन्य जानकारी, अर्जेंटीना की राजधानी याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा यहाँ पर अर्जेंटीना पेसो है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश है अर्जेंटीना। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर 2 तथ्य यहाँ पर लिखे हैं। घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और यहाँ पर गर्म शुष्क पवनों को जोंडा कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग समझौता अर्जेंटीना और भारत के बीच संपन्न हुआ है, यह तथ्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सेशल्स में आयोजित तथा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भारत की ओर से INS सुनयना ने भाग लिया है। भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका भी क्रम 15वां है। राष्ट्रीय ऊर्जा डाटा सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021-22 रिपोर्ट में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह जारी की गई है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 फिनलैंड प्रथम रहा और भारत का स्थान 112वां रहा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्ब्स में 100 सबसे धनी अमेरिकी महिलाओं में 4 महिलाएं भारत से शामिल की गई हैं और प्रथम स्थान पर अमेरिका की डायना हेंड्रिक्स रही। नेक्स्ट स्टडी क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे धनी अमेरिकी महिलाओं में कितने भारतवंशी महिलाएं शामिल रही? आंसर आप जानते हैं, 4 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में लुटियंस औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर आप बताएंगे और आप बताएंगे औरंगजेब के अन्य 2 नाम। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, यह तथ्य भी बताएंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, यह तथ्य भी बताएंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान की। आज हमारे पास पर्यावरण से क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड OSOWOG, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। परियोजना संबंधी है नवीकरणीय ऊर्जा से। किसी समुदाय में प्रचुरता जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों का अभाव कमी रखने वाली प्रजाति कहलाती है कीस्टोन प्रजाति। वह जलीय समुदाय जिसके अंतर्गत बड़े आकार वाले तथा धाराओं के विपरीत तैरने वाले शक्तिशाली जीव आते हैं नेक्टर्न समुदाय कहा जाता है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर
में पाई जाने वाली वह गैस जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ओजोन। ओजोन को O3 कहा जाता है। नेक्स्ट, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से निकलने वाला प्रमुख उप उत्पाद एवं प्रदूषक है, फ्लाई ऐश। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। आज हम अपनी वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।